श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे पूज्य महाराज जी को मैं प्रणाम निवेदन करती हूँ और हमारी मातृशक्ति को यहाँ पर उपस्थित मैं अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। अपने बाल गोपालों को भी साइंस में अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए मंच पर विराजित सभी कलाकार बंधुओं को मैं यहाँ से प्रणाम निवेदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी विद्या सखी का, महाराज जी का, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सबको ये धर्म लाभ लेने का सुअवसर प्रदान किया। एक बार हमारी विद्या सखी के लिए और महाराज जी के लिए करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। आज हम चर्चा करने आए हैं कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का नाम क्या है। उनका नाम बड़ा है या राम बड़ी है, तो आप लोग आनंद लें राम के नाम की चर्चा का। राम से बड़ा राम का राम शब्द ही जो है वो राज शब्द है, उससे राष्ट्र होता है और मान से मंगल। तो ऐसा नाम जो राष्ट्र में मंगल कार्य हो जाए वो है हमारे रामचरितमानस कहती है जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, गानी मुकुट धन धर्म धाम के, गानी मुकुट धन धर्म धाम। राम का नाम ऐसा नाम है कि धन और धर्म ग्राम जिसके लेने से सबका मंगल हो जाए, ऐसा प्रभु श्री राम का नाम। और आपको मैं निवेदन करूं कि भगवान श्री राम का निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा नाम और सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम पार ब्रह्म परमेश्वर और उन्होंने जो अवतरण दिया वो मानव रूप में दिया। तो पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में प्रभु श्री राम ने जो कार्य किए उससे तो उनकी नाम की महिमा है, लेकिन इस पिंड के रूप में जब प्रभु श्री राम अवतरित हुए और उन्होंने जो कार्य किए वो उनके उस ब्रह्म स्वरूप से भी ज्यादा बड़े हैं। और उन्होंने कहा कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम रस कही राम गुण गाई, राम रस कही राम गुण गाई। प्रभु श्री राम अपने नाम की महिमा का स्वयं बखान नहीं कर पाए। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुना करके मैं इस नाम की महिमा का बखान करूं
कि एक बार जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके वापस लौटे, अयोध्या नगरी में आए, तो उनके मन में विचार आया कि हमने वहां पर राम सेतु बनाया हुआ था और उसमें राम नाम के पत्थर तैर रहे थे। तो यहाँ सरयू नदी में भी प्रयोग करके देखते हैं, क्या जब मेरे नाम का पत्थर तैर सकता है तो क्या मेरे हाथ से छूटा हुआ पत्थर नहीं तैरेगा? उन्होंने कहा प्रयोग करके देख लेते हैं। चारों तरफ देखा, बोले अकेले हैं, कोई देखे ना, नहीं तैरा तो बेइज्जती, अपमान। तो हाथ में पत्थर लिए और छोड़ दिया सरयू नदी पे, और जैसे ही हाथ से छोड़ा वैसे ही वो डूब गया। प्रभु श्री राम बड़े विचलित हुए, क्या बात है, मेरे नाम का पत्थर तो तैर रहा है लेकिन मेरे हाथ से छूटा हुआ पत्थर डूब गया। उनका चलो भाई ठीक है, डूब गया, किसने देखा, कौन जाने, किसी ने देखा ही तो हमने प्रयोग किया ही नहीं। इतने में पीछे से आवाज आई, जय सिया राम। बोले अरे पवन पुत्र तुम पीछे, और कब से खड़े थे? बोले जब से खड़े थे, जब से आप इनोवेशन कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, जब से ही मैं देख रहा था। बोले तो तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले नहीं, हमने सब कुछ देखा। बोले अच्छा चलो देख ही लिया तो किसी से कहना मत। बोले नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? बोले मैं ठहरा बानर स्वभाव का, चंचल स्वभाव का, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो, मुझे तो कहना पड़ेगा। लेकिन आप प्रभु चिंता ना करें, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य पवन पुत्र ने कहा आप चिंता न करें, देखिए मैं आपको आपके नाम की महिमा का बखान सुनाता हूँ। बोले कैसे? बोले ये पत्थर क्यों डूबा? बोले इसलिए डूबा कि जब आप राम सेतु बना रहे थे तो उसमें राम का नाम लिखा हुआ था और वो पत्थर तैर रहा था, लेकिन जब आपने अपने हाथ से जो पत्थर छोड़ दिया वो क्यों डूबा? अरे प्यारे प्रभु, जिसे आप अपने हाथ से छोड़ देंगे तो वो तो डूब ही जाएगा, और राम नाम जो लेगा वो भव सिंधु से पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अच्छा देखिए, रामचरितमानस कहता है, राम एक तापस किए नारी और नाम कोटि खल कुमति, कि राम ने तो केवल एक अहिल्या जी को तारा, लेकिन उनके नाम ने कितने लोगों को तार दिया। कलयुग केवल नाम अधारा, सुवर सुवर नर हित नहीं पारा। दंडक अयोध्या कांड में भी हर कांड में पूज्यपाद तुलसीदास जी ने राम के नाम की महिमा का अलग अलग बखान किया हुआ है। महाराज जी व्यासपीठ पर पधारे हुए हैं, महाराज जी को भी मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। दंडक वन प्रभु कीन प्रणाम, कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन। दंडक वन मतलब वन को यहाँ पर पूज्यपाद तुलसीदास जी ने अयोध्या से उल्लेख किया, क्योंकि जब उनका वनवास हुआ तो वो वन में गए तो शब्द आया वन, तो उन्होंने कहा कि दंडक वन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन, कि वन में भी उन्होंने इतने जाकर के और दंडक वन को पुण्य कर दिया, लेकिन उनके नाम ने जनमानस के पटल पर स्थापित होके हमारे हृदय को पवित्र कर दिया। ऐसा उनका नाम, ऐसे उनकी, और अनगिनत जो विकार कुविचार मन में उत्पन्न होते हैं तो राम नाम की महिमा से वो शांत हो जाते हैं और हमारा मन निर्मल पवित्र हो जाता है। वही तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कल पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे, ईश्वर का वास उसी मन में होता है जहाँ पर छल और कपट नहीं होता, जहाँ पर कोई विचार नहीं। अच्छा जरा विचार कीजिए कि किसी भी देवी देवता का, चाहे वो प्रभु श्री राम हो चाहे कृष्ण हो, आपने दाढ़ी मूंछ देखी?
देखिए किसी चित्र में बोले भाई सब सुन रहे हैं, सुनने नहीं इधर, तो दाढ़ी मूछ देखिए आप लोगों ने किसी, हाँ ना कुछ तो बोलो, देखिए दाढ़ी मूछ, प्रभु श्री राम की दाढ़ी मूछ देखिए, ऐसा चित्र देखा है? यशोदा नंदन भगवान कृष्ण की दाढ़ी मूछ देखा है? क्यों? विचार कीजिए ऐसा क्यों? यहाँ पर यूथ भी उपस्थित है, तो इसलिए नहीं है होती उनको दाढ़ी मूछ, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण सदैव किशोर अवस्था में रहते हैं। उनकी आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं हुई। किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए, एक बार कृष्ण भगवान बैठे हुए थे तो उनके प्रपौत्र परपौत्र सभी उपस्थित थे, लेकिन जब उनसे पूछा आपकी आयु क्या है? बोले 16 वर्ष। बोले आपके प्रपौत्र की आयु? बोले 125 वर्ष। बोले ऐसा कहीं होता है? बोले जी होता है। क्यों? बोले मेरी आयु मैंने इसलिए कम रखी क्योंकि जिस आयु में दाढ़ी नीचे आती है उसी आयु से विकार आना उत्पन्न हो जाते हैं, ना होगी तो ना विकार आएंगे। इसीलिए सदैव उनको किशोर कहा गया और किशोरी जी कहा गया, क्योंकि विकार ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। विकार हम मानव में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम में या भगवान में कभी विकार नहीं होते। अलग अलग कांड के सोचते हुए विचारते हुए पूज्य पाठ तुलसीदास जी ने लिखा कि राम सुकंठ विभीषण रोम राखे शरण जान। ये चौपाई उन्होंने किष्किंधा कांड में लिखी। राम जी ने किष्किंधा कांड में सुग्रीव को भी अपने शरण में लिया। यह प्रसंग सबको ही जानते हैं। नाम ने अनेकों गरीबों का उद्धार किया। राम भालु कपि कटुक कठोरा से तुझे कुसुम कीन पूरा। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई करम विचार सजन मन मानो। केवल नाम लेने से भव सिंधु यानी ये संसार सागर सूख जाएगा। तो उस नाम की कितनी बड़ी महिमा होगी। और यहाँ कैसा सागर सूखे जो कुविचारों से भरा। ऐसा नहीं कि सुंदर विचारों वाले ही नष्ट हो जाए तो फिर बचेगा कौन? यहाँ पर ये देखे कि जब आपके कुविचार हैं वो सूख जाए। तो महाराज जी हम बहुत आज छोटे से में राम नाम की महिमा को समेटेंगे, क्योंकि महाराज जी व्यासपीठ पर विराजे थे, वो भी इंतजार करें। और महाराज जी की तो कल भी हमने श्रवण किया, बहुत आनंद आता है। तो थोड़ी सा समय और महाराज जी फिर बस अब वहीं उत्तरकांड में उन्होंने लिखा पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कि राम सहित निज रावण मारा और सीए सहित निज पुर पगधारा। राजा राम अवध राजधानी गावत गुण सुर मुनिवर वाणी। सेवक सुमरत नाम सबीती सेवक सुमरत नाम सबीती सब प्रबल मोह दंडी। फिर स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम ने जब रावण को मार दिया तो अपनी भार्या सहित अवध में प्रवेश किया और अवध में प्रवेश करते ही वहाँ के लोगों ने उनके नाम का गुणगान किया और गुणगान करके अपने जीवन को सफल और सुसज्जित बनाया। अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच की गरिमा को महाराज जी को सौंपते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ।